मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रिक्शन, यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में मोल अंश मोल प्रभाज की परिभाषा, सूत्र तथा इसका मात्रक पूछेगा, अन्यथा आपसे मोल अंश पर एक प्रश्न 2 अंक में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, और इस पर एक न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रिक्शन। तो देखिए, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं या कहलाता है। इसका परिभाषा यह है कि यदि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही शब्द है, या आप इसे मोल विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को आप या तो मोल प्रभाज कह सकते हैं या मोल अंश, दोनों शब्द एक ही है। इसे यक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर, माना विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। अब विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या और प्लस कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलयन, पूरे विलयन का मोलों की संख्या आ जाएगा। तो अब देखिए, जब हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो इसे यक्ष ए से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या, इसे हम यक्ष ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष ए बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आप जरूर याद रखिए, विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश दोनों एक ही शब्द है। यह भी हो सकता है कि विलेय का मोल अंश बराबर इतना हो जाएगा या विलेय का मोल प्रभाज बराबर। अब देखिए, विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज हमारा हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और बटा में विलयन की मोलों की संख्या। इसे हम यक्ष बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष बी बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो जाएगा हमारा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल प्रभाज। अब देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये तो हमारा स्मॉल एन ये विलय की मोलों की संख्या है और कैपिटल एन ये हमारा विलायक के मोलों की संख्या है। तो स्मॉल एन है विलेय की मोलों की संख्या। यदि किसी प्रश्न में विलेय की मोलों की संख्या न देकर विलेय का भार और अणु भार दिया हो, तब इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, विलेय की मोलों की संख्या बराबर हमारा होता है स्मॉल एन बराबर विलेय का भार बटा में अणु भार। तो जब हमें प्रश्न में यहाँ पर विलेय की संख्या मोलों की संख्या न देकर विलेय का भार और अणु भार दिया हो, तो यहाँ पर एन बराबर पुट कर सकते हैं डब्ल्यू अपान यम, और इस पर हम प्रश्न लगाएंगे। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटा में कैपिटल यम, जहां कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, जबकि यहाँ पर कैपिटल यम विलायक का अणु भार है। चलिए, ये है हमारा मुख्य रूप से मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, इन पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज पर। तो हमारा प्रश्न रहा कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे मोल अंश तथा मोल प्रभाज पर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में। तो चलिए, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, कहा गया है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह हमें समझना होगा कि यहाँ पर दिया गया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो इनमें से कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जबकि जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कम मात्रा में है वो जल है, तो ये विलेय होगा, जबकि अधिक मात्रा में 92 ग्राम हमें है एथिल अल्कोहल, तो ये विलायक होगा। कभी कभी एथिल अल्कोहल भी कम हो सकता है और जल अधिक हो सकता है। तो जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जबकि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो यहाँ पर हमारा विलेय हो जाएगा। सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे उतार लेंगे प्रश्नों को हल करते समय। तो दिया है विलेय हमारा यहाँ पर जल होगा, तो विलेय H2O, इसका क्या दिया गया है, ये तो भार दिया गया है 72 ग्राम, तो ये हो जाएगा विलेय H2O का भार। इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 72 ग्राम, ये हो गया। अब देखिए, अब इसका मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें विलेय का अणु भार भी चाहिए। तो यहीं पर इसका अणु भार निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा विलेय H2O का अणु भार, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर हमारा हो जाएगा H2O है, तो ये हो जाएगा 2H प्लस O। तो देखिए, स्मॉल एम बराबर 2
एच का कितना होता है अणुभार, तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है। तो इस प्रकार जल का अणुभार 18 निकल जाएगा। अब क्या दिया गया है हमारा, अब दिया गया है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH है, तो ये हमारा विलायक है। तो दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया है 92 ग्राम। तो विलायक हमारा क्या है यहाँ पर C2H5OH है, इसका भार इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। तो ये दिया गया है कितनी ग्राम 92 ग्राम, तो ये हो गया 92 ग्राम। अब देखिए विलायक का भार और विलेय का भार हमें पता चल गया, विलेय का अणु भार निकाल लिए, तो इसका भी हमें अणु भार निकालना पड़ेगा मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए इसका अणु भार निकालेंगे, अणु भार किसका अणु भार निकाल रहे हैं, ये C2H5OH एथिल एल्कोहल का। तो 2 गो इसमें कार्बन है तो 2C हो जाएगा प्लस 5 1 6, 6 गो हाइड्रोजन है तो 6H हो गया प्लस O। तो देखिए 2 इंटू कार्बन, कार्बन का कितना होता है अणु भार, तो कार्बन का 12 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24 प्लस 6 प्लस 16, ये हो गया 24 36 और 10 40 अच्छा 46 हो गया 46 आ गया किसका विलायक C2H5OH का अणु भार। अब देखिए हमें विलेय और विलायक दोनों का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विलेय का ज्ञात करेंगे मोल प्रभाज और फिर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो ये मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर हमारा सूत्र होता है स्मॉल n बटा के हमारा ये हो जाए विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या। तो ये बिलियन की मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अब देखिए इसी सूत्र पर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो ये यक्स ए बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल n, मतलब विलेय की मोलों की संख्या क्या होगा, तो विलेय की मोलों की संख्या मतलब हमारा विलेय का भार बटा में अणु भार, n बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। तो विलेय का भार कितना है 72 ग्राम है, तो 72 अब बटा में इसका अणु भार कितना है तो 18 है। अब इसके पूरे बटा में बिलियन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए बिलियन की मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बिलियन की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो गया 72 बटा में 18, 72 बटा में 18 ये विलेय के मोलों की संख्या। अब विलायक की मोलों की संख्या कितना होगा, तो विलायक के मोलों की संख्या 92 बटा के हमारा 46 होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 72 बटा 18 मतलब विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n और ये विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल N, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलियन का मोलों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 बटा के 18 प्लस 92 बटा के 46। अब देखिए इसे ही हमें हल करना होगा। तो यक्स ए बराबर 72 बटा में 18, ये कितने बार जाएगा 18 चौक 72, तो 4 बार गया। अब बटा में ये हो जाएगा हमारा ये भी 4 प्लस ये हो जाएगा कितना 2 बार में कट जाएगा। अब ये इसे हल करेंगे तो यक्स ए बराबर 4 बटा के 6, इसको काटेंगे तो 1 बटा में, यहाँ पर इसको काटेंगे 2 से तो ये हमारा 2 बटा में 3 आएगा। यही हो जाएगा हमारा विलेय का मोल प्रभाज। इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.667, यही हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज। चलिए अब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक एथिल अल्कोहल है तो विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल N बटा के हमारा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इसी पर धरेंगे। तो ये देखिए इसका मान कितना है, विलायक के मोलों की संख्या ये हमारा 92/46 है, जिसको अब इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटा में इसका मान कितना आया है, इसे हल किया है तो 4 + 2 = 6 आया है। तो 6 इसे भी काट देंगे आपस में, इसे काट देंगे तो इसे काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। अब देखिए इसे हम यक्स बी से प्रदर्शित करते हैं विलायक के मोल प्रभाज। तो यक्स बी बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा में 3, इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बी बराबर एक्स बी बराबर इसे भाग देंगे 1 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.33, यही हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज इतना आ गया जबकि विलायक का मोल प्रभाज इतना। तो आज के वीडियो में हम विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश को देखे हैं। और यह जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपसे मोल अंश या मोल प्रभाज की परिभाषा, सूत्र
पूछेगा, या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि 2 अंक में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।